ये मुल्क दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है, जहां माहाना एवरेज आमदनी पाकिस्तानी 40 लाख से भी ज़्यादा है और यहाँ नौकरियां ज़्यादा हैं जबकि काम करने वाले बंदे कम हैं। ये है लिechtenstein, जो यूरोप के बीचों बीच स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। इसका रकबा सिर्फ 160 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में छठे नंबर पर आता है। इसकी आबादी तकरीबन 40,000 है, जिसमें से 6,000 दारुल हुकूमत में रहते हैं। यहाँ बादशाहत का निज़ाम राइज है, जिसका मतलब है कि यहाँ का शहज़ादा भी अवाम के सामने जवाबदेह है और अगर अवाम चाहे तो इसे ओहदे से हटाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में कोई एयरपोर्ट नहीं है और ना ही कोई समंदर लगता है, यानी यहाँ सिर्फ ज़मीनी रास्ते से ही आया जा सकता है। शेंजन वीज़ा रखने वाले अफराद यहाँ बग़ैर किसी परेशानी के सफ़र कर सकते हैं। यहाँ जर्मन बोली जाती है और करेंसी स्विस फ्रैंक है। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो फ्री वीज़ा देने की ऑफ़र मुतारिफ़ कराई है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बस आपको करना यह है कि हमारी वीडियो को शेयर करके टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब तीनों जगह पर हमें डन का कमेंट लिखना है। तमाम लिंक्स कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। ये मुल्क यूरोप का पैसों का मरकज़ भी कहलाता है, जहाँ अमीर तरीन लोग अपनी सरमायाकारी महफूज रखते हैं। यहाँ बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बैंक्स मौजूद हैं जहाँ ये लोग अपना पैसा रखवाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई टैक्स नहीं है। यहाँ की फ़ीकस आमदनी तकरीबन $1,70,000 सालाना है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और अगर इसको माहाना आमदन में तकसीम करें तो तकरीबन $15,000 के करीब बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 40 लाख से ज़्यादा है। और हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क पर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। यहाँ टैक्स ना होने के बराबर है, इसीलिए तालीम, सेहत और सिक्योरिटी के निज़ाम दुनिया में मिसाली समझे जाते हैं। यहाँ रोज़ाना स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया से हज़ारों लोग काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ की कंपनियाँ इतनी मजबूत और बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाब हैं। मुल्क की एक्सपोर्ट का चौथा हिस्सा सिर्फ दांतों के आलात पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ से दुनिया भर में दांतों के इलाज के लिए चीज़ें भेजी जाती हैं। अगर बात करें आम जिंदगी की तो ये मुल्क बेहद पुरअमन और साफ़ सुथरा है। सड़कों पर शोर नहीं होगा, गाड़ियाँ कम हैं और अक्सर गांव जैसे माहौल में लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ के घर 2 या 3 मंजिला होते हैं। हर घर का अपना एक बाग, अपनी एक गाय और शहद के छत्ते होते हैं। लोग शहद निकालते, पौधों से दवाइयाँ बनाते और ताज़ा दूध हासिल करने जैसे कामों को मशगले के तौर पर करते हैं। ख़वातीन यहाँ 80 साल से ऊपर की उम्र में भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं और घरेलू जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाकर इस्तेमाल करती हैं। ये लोग बाज़ारों से कम और कुदरत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। स्कूल और हस्पताल भी जदीद हैं और जुर्म की शरह तो इतनी कम है कि जेलें खाली पड़ी हुई हैं। दारुल हुकूमत इतना छोटा है कि आप पैदल भी पूरे दारुल हुकूमत को घूम सकते हैं। यहाँ के बाज़ार, कैफ़े और होटल महंगे ज़रूर हैं, लेकिन मयार बेमिसाल है। इस मुल्क के परचम पर नीले और सुर्ख रंग के साथ एक सुनहरी ताज भी मौजूद है, जो यहाँ की बादशाहत को ज़ाहिर करता है। मेलबोर्न यहाँ का एक मशहूर पहाड़ी गांव है, जो स्विट्ज़रलैंड की तरह दिखता है। बर्फ़, सरसब्ज़ पहाड़ और लकड़ी के खूबसूरत घर। यहाँ की सड़कों पर कचरा नहीं होता, शोर नहीं होता, बस सुकून होता है। अलबत्ता नौजवानों के लिए ये मुल्क कुछ बोरिंग सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तफरीही मकामात और नाइट लाइफ ना होने के बराबर है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं, सिनेमा नहीं हैं और बेशतर नौजवान तालीम या सयाहत के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं। होटल की कीमतें तकरीबन $150 एक रात का है और खाने पीने की अशिया भी महंगी हैं। इसीलिए यहाँ का सफ़र एक आम टूरिस्ट के लिए आसान नहीं है, मगर जो लोग सुकून, नेचर और अच्छे लाइफस्टाइल को तरजीह देते हैं, उनके लिए मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के लोग निहायत खुश इखलाक, खामोश मिजाज और कुदरत से जुड़े हुए हैं। बच्चों को जानवरों से मोहब्बत सिखाई जाती है। खाने पीने में मसनूई चीज़ों से परहेज़ किया जाता है। हर साल कौमी दिन पर आवाम और हुकूमत के नुमाइंदे इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं और कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी, कोई डर नहीं होता। ये मुल्क सच में खूबसूरत है। रंगीन घर, खामोश सड़कें, खुश मिजाज आवाम और साफ़ सुथरा नीला आसमान। अगर आप यहाँ का विज़िट करना चाहें तो मौसम गर्मा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ सयाहत और सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं।